मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मनिवृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तत्वार्थ सूत्र की टीका तत्वार्थ राजवार्तिक दूसरे अध्याय के अंतर्गत संसारिणो मुक्ताश्च इस सूत्र की चर्चा और इस सूत्र के अंतर्गत 5 प्रकार का संसार, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, उसको यहाँ समझाया जा रहा है। द्रव्य परावर्तन पुद्गलों के प्रति आकर्षण को छुड़ाता है। क्षेत्र परावर्तन उन स्थानों के प्रति आकर्षण को छुड़ाता है जिनकी वजह से हम पुरुषार्थहीनता की बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर कहें, साहब क्या करें साहब, हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, वहाँ कोई सिखाने वाला ही नहीं है, वहाँ मंदिर ही नहीं है, ऐसी जगह पर हैं हम। माने जगह के ऊपर दोषारोपण देने की जब कभी भी बात आवे तो तुरंत हमारे को क्षेत्र परावर्तन याद कर लेना चाहिए कि भाई जगह को दोष देने से काम नहीं चलेगा। इसी तरह से जब कभी काल को दोष दिया जा रहा हो, क्या करें साहब, समय ऐसा चल रहा है, काल ही ऐसा आ गया है, इस कलिकाल में क्या हो सकता है और इस कोटे काल में क्या करें अब हम। माने व्यक्ति काल के ऊपर जब दोषारोपण देते हैं तो आचार्यों ने कहा, भैया अच्छे काल में भी थे आप, वर्तमान में तो पंचम काल चल रहा है, आपका जन्म चौथे काल में भी हुआ है, आपका जन्म पहले काल में भी हुआ है, दूसरे काल में भी हुआ है। उत्तरपनी और अवसर्पणी का कोई ऐसा समय नहीं है जिस समय हमारा जन्म मरण न हुआ हो। माने देखिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव सभी प्रकार की परिस्थितियां हमारे को मिल चुकी हैं अनंत बार। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे लिए नया हो, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें अतीत में प्राप्त ना हुआ हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतने सब परिवर्तनों के बावजूद भी, इतनी सब उठापटक दुख उठाए जन्म मरण करता रहा, इन सब के बावजूद भी सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करते हुए भी इस जीव ने कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सका, सच्चे सुख की इसे प्राप्ति नहीं हुई। माने इसने अपने स्वरूप को नहीं देखा, जाना पहचाना। देखिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और इसी तरह से हमने कल बात की थी भाव के संदर्भ में भी। भाव परावर्तन क्या चीज है कि भाव का चक्र पूरा हो जाना। भाव का चक्र माने मनुष्य एक भाव है, ये मनुष्य भाव इसका पूरा हो गया। कहाँ से कहाँ तक पूरा होगा कि साहब अभी तो उम्र बहुत कम है, कभी कहता है उम्र बहुत ज़्यादा है, कभी कहता है इतनी उम्र हो तो काम हो सकता है। तो कहा हर उम्र तेरी अतीत में रही है, हर उम्र का धारी हुआ है, धारक हुआ है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत का जो जीवन काल है, वो जीवन काल तेरा हर आयु को लेकर के व्यतीत हुआ है। प्रत्येक आयु तेरी इस प्रकार की रही है जिसको तूने भोगा है। ये बात मनुष्यों के संदर्भ में अंतर्मुहूर्त से लेकर के 3 पल्ले तक लागू होगी। तिर्यंशियों के संदर्भ में अंतर्मुहूर्त से लेकर के 3 पल्ले तक लागू होगी। नारकियों के संदर्भ में 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागर तक लागू होगी। और देवगति के संदर्भ में 10,000 वर्ष से लेकर 31 सागर तक यह बात लागू होगी। इस तरह से चारों गतियों के अंतर्गत इस जीव ने प्रत्येक समय की आयु लेकर अपने जीवन को पूरा किया। कल हमने अंतिम चरणों में मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैव्यक उपजायो, इसकी भी व्याख्या कि मुनिव्रत अंगीकार करके इस जीव ने अनंत बार ग्रैव्यक अवस्था को प्राप्त किया। सोचिए आप, अनंत बार ग्रैव्यकों में चला गया अनंत बार। और मुनि बने बिना तो ग्रैव्यक के अंदर कोई जाता नहीं है। इसका मतलब मुनि कितनी बार बना है ये जीव,
इसका मतलब ये है कि भाई यदि हम बाहरी संयम की तरफ बढ़ रहे हों, बाहरी त्याग की तरफ हमारी प्रवृत्ति बढ़ रही हो, तो भी यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं कि आपके बाह्य त्याग और वैराग्य की प्रवृत्ति यह भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि बाहर में त्याग वैराग्य यह सब भी तूने बहुत बार लिया है, लेकिन बाहर छोड़कर अंदर में जाने की जो बात थी वो नहीं हुई। ये बात गरुड़राम जी के माध्यम से की गई। अंतिम ग्रैव्यकलों की हद पायो अनंत गिरिया पद। अनंत बार तूने उन 9 ग्रैव्यकों के अंदर जाकर के जन्म लिया है। यह बात सिर्फ काल्पनिक बात नहीं है, यथार्थ में जब हम भव परावर्तन की चर्चा करते हैं तो यह बात आसानी से हमारे गले उतर जाती है, आसानी से हमारे हृदय में उतर जाती है कि हाँ देखो तो सही, 22 सागर से अधिक आयु और 31 सागर तक की आयु, इसके बीच में एक एक समय करके यदि हम बढ़ने की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हमने अनंत भाव मुनिव्रत अंगीकार करके भी बिताए हैं। लेकिन देखिए क्या कहते हैं फिर आगे, स्वयं निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैव्यक उपजायो। क्या कह रहे हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैव्यक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। फिर भी आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं किया। इसका मतलब हम बढ़ रहे हैं, हमने रात्रि में भोजन करना छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, हमने पानी पीना भी छोड़ दिया, हम बाजार का नहीं खाते, हम मर्यादित खाते हैं, हम इतने दिन का लेते हैं, हम इतने दिन बाद का ग्रहण नहीं करते हैं। फिर हम धीरे धीरे करके हमने जाना आना बंद कर दिया, फिर और कम कर दिया, फिर और कम कर दिया, फिर और करते 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 बस 2 ही कपड़े हमने रखे हुए हैं, इतना ही रखते हैं, हम ज़्यादा परिग्रह नहीं है, बिल्कुल सीमित करिए, हम मर्यादित कर दिया। देखा नहीं, हम बिस्तरों में नहीं सोते हैं, हम नीचे तख्त पे सोने लग गए हैं, हम पाठ पे सोने लग गए हैं, हम धरती पर ही सोते हैं, हम विश्राम करते हैं। देखिए अब बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे एक चीज़ का त्याग करता जा रहा है। भोजन में विरक्ति हो गई, जाने आने में विरक्ति हो गई, खान पान के अंदर, रहन सहन में, सब चीज़ों के अंदर ऐसा लगने लगा जैसे तो कोई मनराज हो गया। धीरे धीरे करके इन सब परिस्थितियों से आगे बढ़ता हुआ मुनि बन गया। क्या हुआ, कुछ सार नहीं। निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कितनी आत्मज्ञान की महिमा गाते हैं दौलतराम जी। आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र भी सुख नहीं है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। कहाँ है, लेश मात्र भी सुख नहीं मिलेगा आपको आत्मज्ञान के बिना। रंच मात्र भी सुख नहीं मिलेगा आपको आत्मज्ञान के बिना, संभव ही नहीं। कहाँ से मिल पाएगा आत्मज्ञान के बिना सुख। आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ठीक है, अब देखिए आप आगे बढ़ते हैं अपन। भाव परावर्तन पूरा हो गया, अनंत जन्म व्यतीत हो गए संसार में परिभ्रमण करते हुए। अनंत काल व्यतीत करने के उपरांत, अनंत भाव परावर्तन पूरे करने के उपरांत अब नंबर आता है भाव परावर्तन का। ये भाव परावर्तन क्या चीज है, क्या कहना चाहते हैं? भाव परावर्तन कहकर के आचार्यों ने क्या बात कही है? ये कैसा परावर्तन होता होगा? ऐसा लगता है भावों के चक्र सर्कल को पूरा कर लेने का नाम भाव परावर्तन है। किसका नाम हुआ? भावों का चक्र जहाँ पूरा हुए उसका नाम भाव परावर्तन है। द्रव्य परावर्तन में द्रव्य का चक्र, क्षेत्र में क्षेत्र का चक्र, काल में काल का चक्र, भाव में भाव का एक पूरा चक्र सर्कल पूरा हो जाए। इसी तरह से भावों का एक पूरा नीचे से ऊपर तक चक्र, जितने प्रकार के भाव हो सकते हैं वे सभी जब पूरे हो जावे तो उसका नाम है एक भाव परावर्तन। मुनिराजों ने इस भाव परावर्तन को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। कभी कभी जब हम भावों के बारे में विचार करते हैं, अपने परिणामों के बारे में विचार करते हैं, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप मेरे को ये कहेंगे
कितने प्रकार के भाव होते होंगे जी? 100, 200, 500, 400, 200-400 प्रकार के भाव, और इससे ज्यादा कितने भाव होंगे? दिन भर में हमारे कितने भाव होते हैं सुबह से शाम तक? अनंत भाव। अनंत है, अनंत है, अनंत है। मतलब इतने हैं कि समझ लीजिए आप, भाव परावर्तन पूरा करने में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, ये परावर्तन अनंत पूरे हो जाए सब। जिस भाव परावर्तन की चर्चा पीछे की थी, वो भाव परावर्तन भी अनंत बार पूरा हो जावे, तब जाकर के एक भाव परावर्तन पूरा होता है। कितने भाव होते होंगे? तो जब शिष्यों ने आचार्यों से इस तरह की बात कही कि साहब भाव परावर्तन को भवों से भी अनंत होना बड़ा बतला रहे हो, ये बात तो हमारे को कुछ जच नहीं रही है, हजम नहीं हो रही है ये बात हमारे को। इससे बड़ा कैसे होगा आखिर? ये भाव परावर्तन भव से भी बड़ा कैसे हो सकता है? भाव परावर्तन ही अपने आप में बहुत बड़ा था, उससे ज्यादा होंगे क्या भाव के? हाँ, निश्चित तौर पर उससे अनंत गुना ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको मोटे तौर पर दो ही प्रकार के भाव दिखाई देते हैं, एक शुभ भाव और दूसरा अशुभ भाव। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि ये शुभ भाव और अशुभ भाव, ये दोनों के दोनों प्रकार के भाव असंख्यात लोक प्रमाण हैं, इनमें बहुत भेद पड़ते हैं। इसको समझाने के लिए, शिष्यों को समझाने के लिए आचार्यों ने कर्मों का सहारा लिया। माने बिना कर्म के भाव परावर्तन को नहीं समझा पाएंगे। आप कर्म के माध्यम से कैसे समझाएंगे आप भाव परावर्तन को? कर्मों से बात कैसे समझ में आएगी कि कर्मों का स्थिति अनुभाग, प्रकृति प्रदेश बंध, उससे समझ में आती है बात, या भी नहीं समझ में आई? ये जैन दर्शन में इस ऑटोमेटिक स्व संचालित व्यवस्था में, इस प्राकृतिक व्यवस्था में कोई करने धरने वाला नहीं है, सब काम स्वयं हो रहा है। और इस प्राकृतिक व्यवस्था में कहीं कोई अन्याय भी नहीं। आपको क्या लगता है, कहीं कोई अन्याय है? सब जगह पर न्याय ही न्याय है, सब जगह पर न्याय है, कहीं भी अन्याय नहीं है इस प्रकृति में। अब हम पूछते हैं, यदि अन्याय नहीं है तो फिर हर कार्य का एक अलग इफेक्ट आना चाहिए, और उस इफेक्ट के आधार पर हम ऐसा सिद्ध कर सकते हैं, हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि शायद बंधने वाला कर्म भी अलग प्रकार का होगा। निश्चित तौर पर वो बंधने वाला कर्म अलग प्रकार का ही होगा, क्योंकि उदय की विविधता से हमारे को कर्म की विविधता ख्याल में आती है, और कर्म की विविधता से उस कर्म बंधन के योग्य भावों की विविधता ख्याल में आती है। ये इतना सा मेन पॉइंट है इस भाव परावर्तन के संदर्भ में, जो मैं आपको बतलाना चाहता था। तो क्लियर तो करूंगा अभी मैं इसको थोड़ी देर, लेकिन ये आप मेन बात समझ लीजिए भाव परावर्तन के संदर्भ में। मैंने बहुत लोगों से भाव परावर्तन की चर्चा की, लेकिन इस मेन पॉइंट को नहीं समझ पाने के कारण वो उस भाव परावर्तन की व्याख्या नहीं कर पाते। बहुत लोगों से चर्चा करके देखा मैंने भाव परावर्तन के संदर्भ में, वो समझ ही नहीं पाते कि हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें, इस भाव परावर्तन कैसे समझाएं, कैसे समझें हम इस भाव परावर्तन को, किस प्रकार होंगे अनंत भाव। तो मैं कहता हूँ, भावों का इफेक्ट कौन सी जगह पर आता है ये बताओ। तो तुरंत ख्याल में आती है, भावों का इफेक्ट तो कर्मों पर आएगा, कर्म बनेंगे। जैसे भी भाव होते हैं हमारे, उन भावों के आधार पर कर्म बंधते हैं। लेकिन कर्म जो बंध रहे हैं वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? उदय में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो कर्म बंधा था उसका रिफ्लेक्शन वो कहाँ आ रहा है? उदय में आ रहा है। तो इसका मतलब उदय में यदि विविधता दिखाई दे रही है, उदय में यदि अंतर दिखाई दे रहा है, तो उदय का अंतर इस बात को सूचित करता है कि बंधा हुआ कर्म में अंतर था, तभी तो उदय में अंतर दिखाई दिया है। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? समझ में आ रही है ना बात?
हाँ जी, सुन रहे हैं ना आप जी लोग? हाँ जी, हाँ जी पंडित जी, हाँ समझ रहे हैं कि यहाँ उदय में ही अंतर दिखाई दिया, तो उससे सूचित हो रहा है कि बंधने में भी ऐसा फर्क होगा, तो भावों में ही फर्क होगा तब जब बंध रहे हैं तब। सही बात है। माने देखिए, उदय में अंतर दिखाई देने से हमारे को बंधे हुए कर्म में अंतर दिखाई दिया, और कर्म में यदि अंतर है तो इसका मतलब कर्म को बांधने वाले भावों में अंतर होगा। अब उदय का अंतर मैं आपको दिखा देता हूँ। उदय कितने प्रकार से दिखता है। जैसे आप कभी पुण्य का उदय आता है, कभी पाप। अरे क्या पुण्य पाप कर्म के उदय की बात करते हो आप? आपको उदय की विविधता की खबर नहीं है एक्चुअल में। उदय की विविधता की यदि आपके पास में खबर होवे तो आपको थोड़ा बहुत भी गहराई से। तो पंडित जी, हाँ जी, कसाई भाव से अलग अलग प्रकार के कसाई भाव होते हैं, और कसाई भाव से कर्म बंद होते हैं। ये भाव सही बात है, सही कह रहे हैं आप, यही है कषाय भाव को। वही तो भाव है, वही तो भाव परावर्तन है। हर प्रकार का कषाय भाव हमने किया है, हर प्रकार का कषाय भाव हमारे माध्यम से हुआ है। ऐसे ही तो कहेंगे हम, भाव परावर्तन। ऐसा कोई भाव नहीं है जो भाव हमारे माध्यम से हुआ न हो आज तक। हर प्रकार का भाव हुआ है। अच्छा चलिए, मैं तो ये कहता हूँ कि यदि उदय सापेक्ष यदि हम बातें करने लगते हैं, की अपेक्षा से यदि हम बात कर रहे हैं, तो हर प्रकार का उदय, हर प्रकार का उदय जो वर्तमान में हमारे को दिखाई दे रहा है, उन सब के पीछे बंधा हुआ कर्म कारण था। देखिए, अभी आपके पास में घर में कितने साधन सुविधाएं हैं, काउंट नहीं हो सकती ना। हाँ, हजारों लाखों चीजें, हजारों लाखों अरबों खरबों चीजें आप सोच भी नहीं सकते कितना है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में चीनी है, घी है, होगा ही निश्चित रूप से, नमक है, मिर्च मसाले हैं, भोजन बनाने के लिए, पकाने के लिए, आटा है। ये सब जो मिला है आपको, ये किसी न किसी कर्म के योग से मिला है कि बिना कर्म के मिल गया है? उसमें किसी न किसी कर्म का निमित्त होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर्म का उदय होगा। एक व्यक्ति के पास में शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं है, एक टाइम के भोजन की व्यवस्था है, इतना जो है ये उसके स्वयं के कर्म के उदय से है। ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति है, उसके पास में इतना है कि वो 2 साल तक खाए तो भी उसका अन्न समाप्त नहीं होगा घर से, वो भी उसके कर्म के उदय से है। अब मैं कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति के पास में एक दिन की व्यवस्था है भोजन की, उसकी वो परिस्थिति अलग कर्म के उदय से है। लेकिन किसी व्यक्ति के पास में एक दिन और एक टाइम की व्यवस्था और है, तो उसके कर्म का उदय कुछ अलग जाति का होना चाहिए कि नहीं? यदि किसी व्यक्ति के पास में सिर्फ 4 दिन के भोजन की व्यवस्था है, तो उसके पास में वो जो कर्म है वो अलग जाति का होना चाहिए कि नहीं? एक समान कैसे होगा? एक व्यक्ति के पास में 2 महीने की भोजन की व्यवस्था है, उसके बाद में घबराहट हो रही है कि अब आगे क्या होगा, उसके अलग कर्म का उदय है ना। आपके पास कितने गहने हैं, कितने कपड़े हैं, कितने जेवर हैं, कितना बैंक बैलेंस है, कितना कैश है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी बुक्स है, कितने पेन पेंसिल हैं। आपने जरा कल्पना की है कि आपके पास में कितनी अंगूठी है, कितने पेन हैं, कितने रबर बैंड हैं, कितने ये जो भी छोटी छोटी चीजें घर में दिखाई देती है, कितने कितने हैं ये। हर चीज आपको अलग कर्म के योग से मिली है। एक एक चीज का मिलना स्वतंत्र कर्म का योग दिखाई देता है। माने ये स्वतंत्र कर्म का योग न हुए तो एक व्यक्ति के पास में एक गाड़ी है और दूसरे व्यक्ति के पास में 2 गाड़ी है। व्यक्ति के पास में एक गाड़ी है, उसके कर्म का उदय अलग प्रकार का, और जिसके पास में 2 गाड़ी है उसके कर्म का उदय अलग प्रकार का है। अब मैं कहता हूँ, एक गाड़ी के अंदर भी किसी के पास में नई है, किसी के पास में पुरानी है, किसी के पास में महंगी है, किसी के पास में सस्ती है। तो हर प्रकार के लिए आपके पास में 6 लाख की गाड़ी क्यों है, आपके पास में 8 लाख की क्यों है, आपके पास में 18 लाख की क्यों है?
उसमें कुछ विविधता होनी चाहिए कि जिसके पास में 18 लाख की है इसका मतलब उसका उतना पुण्य का योग है, जिसके पास में 8 लाख की है इसका मतलब उसके पास उतना पुण्य का योग है। कितने दिन रहना अलग अलग कर्म के योग से। मैं तो कई बार जब इसका विश्लेषण थोड़े अत्यधिक मात्रा में करता हूँ, अति जिसे कहते हैं, तो हम यहाँ तक कह देते हैं आपका जो सर दर्द है वो सर दर्द भी सब लोगों को होने वाला सर दर्द अलग अलग कर्म की वजह से है, क्योंकि सबका स्थिति अनुभाग अलग अलग प्रकार का था। पहली बार सर दर्द हुआ तो इतना कष्ट हुआ कि मानो सर फोड़ लें। दूसरी बार सर दर्द हुआ तो इतना तो था कि दर्द हो रहा है, हाथ से दबा रहा है, लेकिन ठीक है अब क्या करें, बर्दाश्त कर रहा है। एक बार दर्द हुआ तो ऐसा था सर पे खींच के पट्टी बांध ली, एक बार ऐसा था कि दवाई लेने के लिए गया, और एक बार ऐसा था कि दवाई नहीं ली, एक बार बाम लगाने से काम चले गया। तो ये हर बार के लिए अलग अलग कर्म की उदयजन्य परिस्थितियां नहीं बन रही है। उदय सापेक्ष हुआ कि नहीं, ये सब इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि आंखों से आंसू आने लग गए। हो सकती है इतनी तकलीफ, हो ही सकती है आंखों से आंसू आने लग जाए। अब हम पूछते हैं कि जो आंख से आंसू आने योग्य तकलीफ थी, जो पीड़ा और परिस्थिति बनी थी, ये पीड़ा परिस्थिति दुख और तकलीफ इतनी मात्रा में हो कि उसके आंखों में आंसू झलक कर रह जावे, बाहर नहीं आवे, और कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि अकेला आंखों में झलके ही नहीं बाहर भी आ गए। कुछ परिस्थिति ऐसी और अधिक तीव्र हुई कि इसके 2 आंसू नहीं 3 आंसू निकले, 3 नहीं टप 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 धारा बहने लगी। एक दर्द तकलीफ और परिस्थिति ऐसी थी जो 10 मिनट तक चलती रही, और उसी तरह की तकलीफ दर्द और परेशानी इस प्रकार की थी जो 25 मिनट तक चलती रही। स्थिति की विविधता, जघन्य स्थिति लिए आचार्यों ने जो इन प्रकरणों को समझाने का प्रयास किया है वो स्थिति और अनुभव का आधार लेकर के समझाने की कोशिश की है। स्थिति का आधार लेकर के कैसे समझाएंगे? एक जीव का ऐसा परिणाम जिस परिणाम से सर्वजघन्य स्थिति लेकर के कर्म बंधा, उस जघन्य में एक परमाणु अधिक और बंध सके, ऐसे परिणामों में वो परिणाम अलग जाति का होगा, ऐसी स्थिति वाला कर्म। सर्वजघन्य स्थिति को बांधे और उससे 2 समय अधिक की स्थिति बने, ऐसा कोई अलग जाति का परिणाम होना चाहिए। तो इस तरह से आप यदि नाप करने का प्रयास करेंगे, इस तरह से यदि आप नाप करने का प्रयास करेंगे, गिनने का प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे कि भाव परावर्तन से अनंत गुना बड़ा हो सकता है। कोई बाधा नहीं है इसमें। बोलिए, ख्याल में आई क्या बात कुछ? पंडित जी, हाँ, उसमें शुभ भाव और अशुभ भाव तो आते हैं, लेकिन शुद्ध भाव भी आते हैं? नहीं आते हैं। ये परावर्तनों के काल में शुद्धता को कोई स्थान नहीं है। यहाँ परावर्तनों की चर्चा चल रही है, संसार में भटकने के कारणों की चर्चा चल रही है, भटकते हुए जीवों के दुखों की चर्चा चल रही है। यहाँ निर्बंध आत्मा की चर्चा कहाँ से आएगी? भाव भटकन मिटने की चर्चा यहाँ कहाँ से होगी? सम्यक हुआ है तो वहाँ शुद्ध परिणति तो है ना। तो जितना उस टाइम है, ये पंच परावर्तनों की चर्चा है ही नहीं ना भाव परावर्तन के लिए। ये सम्यक दृष्टियों के लिए, सम्यक दृष्टि जीव के पंच परावर्तन होते ही नहीं है ना, तो भाव परावर्तन कहाँ होगा उसके? बदल गए हैं भाव, हर क्षण भाव बदल रहे हैं, हर क्षण चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मैंने जो इसको समझाने की बात कही, क्योंकि आप इसको यदि ग्रंथों के आधार पर पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर आपको कई बातें मिलेगी ऐसी, जिसमें आप कहेंगे अरे तो समझ भी नहीं आ रहा, सर्वजघन्य ये क्या कह दिया, सर्वोत्कृष्ट ये क्या कह दिया। सर्वजघन्य स्थिति को लेकर के, कहीं कर्मण वर्गणाओं को लेकर के, कहीं कर्म वर्गणाओं को लेकर के चर्चा की गई होगी, कहीं स्थिति को लेकर के आधार बनाया गया होगा, भावों को
अब भाव को डायरेक्ट समझाने की कोशिश करें, कैसे समझ में आएगा? भाव को समझाने के लिए कई पॉइंट खड़े कर दिए, भाव को बनाने के लिए, बताने के लिए। क्या बताया? कर्मों की चर्चा करो, कम से कम कर्म परमाणु, प्रकृति प्रदेश बंध की चर्चा कर रहे हैं। कम से कम कर्म परमाणु बंधे, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 100, वैसे तो समय प्रबद्ध बनते हैं मिनिमम कर्म, हम उदाहरण के लिए मान रहे हैं कि मिनिमम बनेंगे तो 100 बनेंगे, 100 से कम नहीं होगा, मिनिमम 100 तो आपको कर्म बांधने ही पड़ेंगे। तो ठीक है, एक जीव के ऐसे परिणाम हुए कि उसने जगन ने 100 कर्म का बंधन कर लिया। दूसरे समय ऐसे परिणाम होने चाहिए जो 100 से एक अधिक कर्म का बंधन करे, 101 से एक अधिक कर्म का बंधन करे, कर्म परमाणु अधिक आवे आत्म प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्र अवगाह संबंध के लिए। एक एक कर्म परमाणु बढ़ते 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 जो ये प्रकृति और प्रदेश बंध की लिमिट है, उस मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाए, उसका नाम है एक परावर्तन, भाव परावर्तन। ये हमने बात कही है प्रकृति प्रदेश बंध की अपेक्षा से, इसी तरह से अभी स्थिति में भी लगाएंगे और अनुभाग में भी लगाकर देखेंगे। अभी हमने कहा प्रकृति प्रदेश बंध की अपेक्षा से बात की। कितने कर्म परमाणु बने? कितने कर्म परमाणु बन जाएंगे? कितने बंधते हैं? कर्म परमाणुओं की संख्या कितनी है? ये पता है आप लोगों में से किसी को? एक समय प्रबद्ध, और समय प्रबद्ध कितना होता है? अनंत है, अनंत राशि। समय प्रबद्ध में उसका परिमाण यदि हम लेंगे तो वो राशि अनंत है, अंत ही नहीं आता है उस राशि का। अभव्य राशि से अनंत गुना और सिद्धों के अनंतवें भाग, ये व्याख्या आती है समय प्रबद्ध के बारे में ग्रंथों में। अभव्य राशि से अनंत गुना, राशि का मतलब समझ गए ना, अभव्यों की संख्या 3 लोक में। और सिद्ध राशि का मतलब समझ गए, जिनको सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई है, जो मुक्त हो गए हैं, ऐसे। तो सिद्ध राशि 8वें नंबर का अनंत है, वहां से कम के अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत गुने। तो अभव्यों से अनंत गुने और सिद्धों के अनंत विभाग, जितनी भी राशि प्राप्त होगी, जितनी भी मध्यम अवस्थाएं बनती है, उन समस्त मध्यम अवस्थाओं, जितने कर्म परमाणुओं को ये जीव समय समय प्रति एक एक पुद्गल कर्म परमाणु को ग्रहण करके छोड़ता है, यह स्थिति बनेगी प्रकृति और प्रदेश बंध के संदर्भ में। स्थिति बंध के संदर्भ में उन बंधे हुए कर्मों के टाइम पीरियड की बात की जाती है, क्योंकि स्थिति माने टाइम, स्थिति टाइम का दूसरा नाम है, समय को स्थिति कहते हैं। ठीक है, कितने समय के लिए बंधा? अंतर्मुहूर्त के लिए बंधा। मिनिमम जगन में क्या कहेंगे, कम से कम कितने समय के लिए बंधा है? अंतर्मुहूर्त के लिए बंधा है। और आगे बढ़ो, कम से कम अंतर्मुहूर्त के लिए बंधा है, फिर एक समय अधिक बढ़ा करके बंधे, एक समय और अधिक बढ़ा करके बंधे, एक मुहूर्त के लिए बंधे, फिर एक मुहूर्त 1 सेकंड के लिए, फिर सब कर्मों में लगाना है इसको। ज्ञानावरणी कर्म में भी ये बात लागू करके देखना, दर्शनावरणी कर्म में भी ये बात लागू करके देखना, मोहिनी अंतराय में भी ये बात लागू करके देखना। सब कर्मों के संदर्भ में इस प्रकार की बात लागू हो जाएगी। ठीक है, स्थिति बंध के आधार पर। फिर अनुभाग तो बहुत खतरनाक है, स्थिति समझ में नहीं आती है हमारे को। स्थिति से इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि परिणाम अलग अलग प्रकार के होंगे। स्थिति से ये बात तो समझ में आ रही है ना कि हर प्रकार की स्थिति के लिए होने वाला कर्म अलग प्रकार का है। ये बात तो कम से कम क्लियर हो ही जानी चाहिए। आपने जन्म से लेकर के आज तक जितनी मिठाई खाई है, सबके लिए अलग अलग प्रकार का कर्म का योग होगा, अलग अलग प्रकार के परिणाम होंगे उनके पीछे बंधे हुए।
हम कहते हैं एक गिलास पानी भी यदि आपको पीने को मिल रहा है तो उसमें साता या असाता किसी कर्म का योग है, और एक नहीं अनेक कर्मों का योग है उसके साथ में। ठीक है, लगाते रहिए आप। हमने, हाँ बोलिए। पंडित जी, इसके बारे में पूरे ये सब हमने पंच परावर्तन के बारे में हमने समझाया, तो ये जीव अनादि से ऐसे कोई भी भाव नहीं हुए जो उसने कभी किया नहीं है। तो जो मुनि दशा में, द्रव्यलिंगी मुनि की दशा में जो 90 ग्रेविट तक भी गया, तो उसने जो आगम में आया है वो बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, ये सब है। पर जैसे ही वो भाव छूट गया और जैसे ही परिणाम, तो वो स्वर्ग में गया और भोगो। तो उसका निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं कि उसने अब इतने सब भावों में अब तक कभी भी सच्चा निर्णय नहीं किया, क्योंकि वो आत्मा तो हर एक जगह में। बिल्कुल ऐसा ही कहेंगे। मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहे हैं? अंकित बोल रहा हूँ। अंकित भाई, एक्चुअल में क्या है अंकित भाई, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल यथार्थ बात है कि उसने आज तक निर्णय नहीं किया है। हमने बातें बहुत की है, चर्चाएं बहुत की है, लेकिन उस चर्चा वार्ता और बातों से हम किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए। आज भी यदि हम बात करते हैं, हम क्यों बात करें अतीत की? जब हम अतीत की बातें करते हैं, इतने अनंत भवों की बातें करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करने लगते हैं, किसने देखे, कहाँ, पता नहीं हुए नहीं हुए, क्या है। हम नहीं मानते उन सब चीज़ों को। हम कहते हैं इसी भाव की बात बताइए, आप कितने सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं? 15 साल हो गए, कोई कहता है 20 साल हो गए, कोई कहता है 40 वर्ष हो गए, कोई कहता है 5 वर्ष हो गए। तो हम कहते हैं 5 वर्ष बाद में निर्णय हुआ कि आपको कुछ? अभी देखिए, ज्ञान के स्तर पर तो बहुत वृद्धि हुई है, हो सकता है चारित्रिक स्तर पर भी वृद्धि हुई हो सकता है त्याग, संयम और जीवन जीने की शैली, उसमें काफी कुछ परिवर्तन आया हो। लेकिन जो एक निर्णय होना चाहिए, देह से भिन्न चैतन्य तत्व की प्रकट अनुभूति, वो आज तक नहीं हुई कभी भी इसको। माने अभी भी आज हमारे अंदर में सोते जागते उठते बैठते बिल्कुल एक सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठी हुई है कि मैं कौन हूँ, कि संजीव गोधा कौन हूँ मैं। ये सिखाने की जरूरत नहीं है, ये चीज प्रकट में लाने की जरूरत नहीं है, इस चीज का माला फेरने की, जाप करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो चीज इतनी गाढ़ी हमारे अंदर में बैठी हुई है, वो श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा। जैसे कहा है, अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। इस शरीर के प्रति जैसी एकत्व बुद्धि, जैसी तन्मयता, जैसा लगाव, ज्ञान के स्तर पर नहीं। क्योंकि ज्ञान क्या कह रहा है बार बार में? ज्ञान तो ये कह रहा है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ज्ञान क्या कह रहा है? ज्ञान तो यही बात कह रहा है। हमारे ज्ञान में तो निरंतर यही बात आ रही है। नहीं, आप हमसे पूछेंगे तो जवाब भी हम यही देंगे आपको। अभी अंकित भाई आपसे पूछेंगे तो आप भी यही जवाब देंगे हमारे को कि पंडित जी शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों अलग अलग है। और ज्ञान जो ये कह रहा है कि आपको निर्णय हो गया क्या इस बात का, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल पक्का निर्णय है हमारे को। ऐसी बातें भी करते हैं हम, हमारे को बिल्कुल पक्का निर्णय है पंडित जी। हम बिल्कुल ऐसे सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे, हमने निर्णय किया है। हमने इस चीज को बहुत गहराई से अनुभव करने का प्रयास किया है कि मर जाने के बाद में कुछ इसमें से निकल जाता है, कुछ ऐसा माइनस हो जाता है। इसका मतलब ये शरीर जो है ये अलग था, और इस शरीर में जो एक जान दिखाई दे रही थी, जो एक जीवत्व पर चलन चलता फिरता हुआ जो दिखाई दे रहा था, वो एक जानदार तत्व दूसरा था। उसके निकल जाने से ये शरीर अचेतन हो गया। ये चीज हम तर्क से मान रहे हैं। मुर्दा क्यों नहीं देखता है? तर्क से मान रहे हैं हम ये चीज। इसका मतलब ये जीव आंख से नहीं देखता, आंखें तो है मुर्दे के, लेकिन इसका मतलब ज्ञान से देखता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको पक्का निर्णय हो गया। कहाँ निर्णय हो गया? अंदर में श्रद्धा में क्या बैठा है? श्रद्धा के स्तर पर तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। श्रद्धा के स्तर पर परिवर्तन हो जाता तो उसे ही तो सम्यक तो कहते हैं। सम्यक दर्शन किसका नाम है? श्रद्धा के स्तर पर होने वाली एक अभूतपूर्व विस्फोटक क्रांति जो अंदर में होती है,
जिस क्रांति और जिस विस्फोट के माध्यम से अंदर में बैठे हुए महान योद्धा सम्राट मिथ्यात्व जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व के जहाँ 3 टुकड़े हो जावें, ऐसा विस्फोट जब हो, ऐसा श्रद्धा का परिवर्तन कितनी दृढ़ होती होगी, वो क्या होता होगा, ये श्रद्धा किस प्रकार बदल जाती है, कैसे बदल जाती है, ये तो आप समझिए। ये उस बालिका से पूछिए जो बालिका का संबंध अभी किसी व्यक्ति के साथ में हुआ है, किस लड़के के साथ में हुआ है, अब सब कुछ बदल गया। 5 मिनट पहले सिर्फ देखने का आयोजन रखा था, सिर्फ ये आयोजन रखा था कि इसके साथ में देख रहे हैं, देखने के लिए गए हैं, 5 मिनट बोलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, और फिर उसके बाद में जैसे ही यस हुई और उसके बाद में मानो उसकी पूरी लाइफ बदल गई हो, सब कुछ बदल गया। पर कैसी विचित्र बात है, इस सब में फट दे के श्रद्धा चेंज हो जाते हैं, और ये बात में इतना काल निकल गया, अभी तक श्रद्धा नहीं हुआ। हाँ ठीक बात है, माने बिल्कुल कैसा लगता है वहाँ एकदम ही बदल गया। जिस घर में पली बड़ी हुई है, जिस घर में रही है, जिस घर में रहती है और आज भी रह रही है, अभी महीना 2 महीना 3 महीना और रहेगी अभी उसी घर में, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब यहाँ तो परायापन दिखने लगा और वहाँ अपनापन दिखने लगा। ये क्या हुआ? उसी माहौल में रहते हुए भी कुछ भी नहीं बदला है। बाहर से देखने पर भी परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, इसका नाम है सम्यक्त्व। ऐसा होता है, बाहर से देखने पर वही रंग रूप आकृति वेशभूषा सब उसी प्रकार की दिखाई देगी, लेकिन अंदर में देखेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये निर्णय नहीं हुआ है, सही बात है भाई। मुनि भी हो गया, त्याग भी किया, व्रताधिक अंगीकार भी किए, लेकिन फिर भी इसको सच्चा निर्णय नहीं हुआ। कैसे माना जाए कि सच्चा निर्णय नहीं हुआ? अब बोला एक प्रश्न खड़ा होता है ना कि आप कैसे कहते हो पंडित जी, आपने कह दिया सच्चा निर्णय नहीं हुआ और हम मान लेंगे? बेवकूफ़ समझ रखा है हमारे को, बहुत इंटेलिजेंट है हम, बहुत मेहनत की है हमने, पुरुषार्थ किया है, पक्का निर्णय करके कहते हैं शरीर और आत्मा अलग अलग है, निर्णय है हमारे को। ठीक है, आपका जो निर्णय है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी जब आत्मा की चर्चा चलती है तो वैसी प्रीति नहीं दिखाई देती, वैसा उत्साह और वैसी रुचि नहीं दिखाई देती जैसे अंकित भाई इस नाम की तारीफ करें कि अंकित भाई तो अरे आप तो बहुत, वास्तव में हम आपसे मिले थे पहली बार में ही आपने हमारे को इतना इम्प्रेस कर दिया, हम तो वास्तव में मतलब आपकी तारीफ करने लगे तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा। सब लोगों के में अपने को क्या लगता है कि ये मेरी तारीफ हो रही है, और जब आत्मा की चर्चा चलती है तो क्या लगता है? ये कोई हाँ, आत्मा की बात तो चल ही रही है। हाँ, तो रोज ही चलती है, आत्मा की बात में क्या है? आत्मा की तारीफ मतलब सबकी तारीफ। अंकित भाई की तारीफ मतलब, संजीव भाई की तारीफ मतलब मेरी तारीफ, क्योंकि मैं अपने आप को संजीव मान बैठा हूँ, मैं अपने आप को शरीर जितना मान रहा हूँ। कोई व्यक्ति तारीफ करे अरे पंडित जी बहुत अच्छा समझाते हैं तो लगता है मेरी तारीफ हो रही है, और कोई व्यक्ति ये कहे कि आत्मा में अनंत गुण भरे हुए हैं, अनंत शक्तियाँ हैं, अजर अमर अविनाशी तत्व है, गायक है, स्वयं परमात्मा बन सकता है, अनंत शक्तियों का साम्राज्य जिसके अंदर में रहता है, ऐसा आत्म तत्व, नित्य चेतन तत्व, जागृत तत्व, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन, ज्ञान का घनपिंड, आनंद का रसकंद, ऐसा एक आत्मा जिसे कोई मार नहीं सकता, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, जो सबसे बना बनाया है, जो भगवान है, स्वयं परमात्मा है, जिसमें अनंत सुख भरा हुआ है, सुख से लबालब भरा हुआ ऐसा एक तत्व है जिसमें ज्ञान आदि निधियां, ऐसे रत्न, ऐसे ऐसे चमत्कारिक तत्व जिसके अंदर मौजूद हैं, वो आत्मा है, कोई पदार्थ। ऐसे आत्मा पदार्थ की महिमा यदि कोई गाता हो तो हमारे को लगता है हाँ चल रही है, पता नहीं किसकी चर्चा, आत्मा आत्मा की कोई बात हो रही है, अंदर से वो उत्साह नहीं आता हमारे को। तो लगता नहीं है कि बात चलती है कि संस्कार के बारे में कि उनके संस्कार डालो अपने धर्म के तो नेक्स्ट भाव में, तो वो सब कोई मायने नहीं रखता जब तक वो श्रद्धा नहीं है, बराबर ना? वो संस्कार से मायना नहीं रखता। मैं कई बार इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है, मायना नहीं रखता ये भी कहा जा सकता है, और कुछ हद तक उसका भी अपना एक रोल है, बराबर।
कुछ हद तक, क्योंकि ये सब निश्चित रूप से बहुत अच्छे संस्कारी होंगे अंकित भाई कि इस उम्र में आप सुन रहे हो इस चर्चा को। आप बताइए, आपकी एज वाले, इस यंग एज वाले कितने लोग सुन रहे हैं आज? कितने लोग इस चीज को समझने सुनने के लिए तैयार हैं? इट मीन्स कहीं ना कहीं तो ये चीज लिंक करती है पीछे से, कुछ न कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ बचपन के संस्कार होंगे, कुछ वर्तमान के होंगे, कुछ वर्तमान का माहौल इस तरह का होगा, कुछ ऐसी संगति होगी, कुछ ऐसा समागम होगा, और उस संगति और समागम के पीछे पिछले भाव में जन्मों में कुछ ऐसी भावना भाई होगी कि हमें ऐसा समागम मिले, हमें ऐसी भावना है, कुछ परोपकार की भावना रही होगी, कुछ आत्मकल्याण की भावना, न मालूम कुछ जो कुछ भी रहा होगा, कहीं ना कहीं वो चीज पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों से, बांधे हुए कर्मों से रिलेट करती है। और जहाँ तक हम भाव परावर्तन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसमें भाव तो सब प्रकार के किए, मिथ्यात्व की भूमिका के योग्य, इतना समझ लीजिए। मिथ्या दर्शन की भूमिका, मिथ्या दर्शन की जो अवस्था है, उस अवस्था के योग्य जितने प्रकार के भाव हो सकते हैं, गिरे से गिरे और अच्छे से अच्छे। ये भाव परावर्तन की ये चर्चा हमारे को एक और शिक्षा देती है। कभी हमारे मन में खोटा भाव आ गया, कभी हमारे बहुत अच्छा भाव आ गया, औदैहिक भाव है ना, ये तो सब क्षयोक्षमिक भाव हैं, औदैहिक भाव हैं, तो ये कह रहे हैं इन औदैहिक भावों से अपने आप को हीन नहीं समझना और इन क्षणिक औदैहिक भावों से अपने आप को महान नहीं समझना। देखिए, जब हमारे मन में कभी किसी के प्रति कोई खोटा भाव आ गया, कोई भी भाव, किसी भी प्रकार का कोई मन में परिणाम आ गया, चोरी का, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि का, किसी भी प्रकार का, तो इस तरह का भाव हमारे मन में आने पर हमारे को अंदर से कितनी ग्लानि होती है, कितना खेद, अरे मेरे मन में ऐसा भाव कैसे आ गया, ऐसा भाव मेरे को नहीं आना चाहिए था, कितना पाप भाव है, मैं ऐसा पाप की बात ऐसे सोच कैसे सकता हूँ, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, ऐसा भाव मेरे को क्यों आता है, अरे मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो बहुत। तो ये कह रहे हैं भैया ऐसे क्या बात कर रहा है तू, ऐसे कौन से भाव है जो तेरे नहीं हुए हैं? एक तो स्वयं की बात है ना, एक दूसरे की बात, किसी व्यक्ति को देखकर इसके ऐसे निकृष्ट परिणाम, चोरी करने के परिणाम आ गए, हम तो इसको बहुत धर्मात्मा समझते थे, अरे भैया मांस खाने के परिणाम, मदिरा पीने के परिणाम, कुशील व्यभिचार करने के परिणाम, समझो हत्याएं, आत्महत्याएं करने के परिणाम, बम विस्फोट करने के परिणाम, कत्ल खाने, बुचड़ खाने खोल देने के परिणाम। आप सोचिए तो सही, मिथ्यात्व की भूमिका में कैसे कैसे अनर्थ नहीं हो सकते हैं, जो अनर्थ हमने किए भी हैं और जो अनर्थकारी परिणाम हमारे माध्यम से हुए भी हैं। और अब भी यदि ना समझे तो इस मिथ्यात्व की भूमिका में और क्या ठिकाना है इन परिणामों का। ये एक बात तो मैंने कही खोटे परिणामों के संदर्भ में, मैं इसी चीज को अपोजिट वे में कह सकता हूँ। यदि मेरे मन में भाव आता है भक्ति करने का, मन में भाव आता है स्वाध्याय करने का, मन में तीर्थ वंदना के भाव आते हैं, परोपकार के भाव आते हैं, वो लोग अपने आप को कैसा लगने लगता है, बहुत महान काम कर दिया मैंने, बहुत अच्छा यार, गजब, प्राउड होता है अपने आप पर, कैसा लगता है, मैं वास्तव में अपने आप को ऐसा समझता है ग्रेट, क्या लगता है मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया जैसे। बहुत छोटे छोटे से कामों में ऐसा हो जाता है। आपने कभी इस तरह का, पता नहीं किस किस के लाइफ में कैसे कैसे प्रसंग बने हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी यदि इस तरह का प्रसंग बना हो कि आपने किसी की रक्षा की हो, किसी व्यक्ति को बचाया हो, किसी मरते हुए घायल को किसी आपने अस्पताल पहुंचाया हो, कभी लेकर के गए हो, तो उन क्षणों की आपकी जो अनुभूति है वो आपकी इस प्रकार की लगती है जैसे मैंने आज वास्तव में, आज मैंने असली काम तो आज ही किया है। मैं वास्तव में मैंने देखो, आप वो जानवर थड़फड़ा रहा था, मैंने सब काम छोड़ करके उस पक्षी को उठाया वहाँ से, उसको थोड़ा सा वहाँ से गंदगी से निकाला, फिर ऐसा किया, फिर उसको ले गया डॉक्टर के, ले गया, उसके उपचार करवाया, उसके मलहम पट्टी करवाई, किसी पक्षी के बारे में, किसी पशु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में मैंने ये काम तो बहुत ज़बरदस्त किया है। आपने कभी किए इस तरह के कोई काम? माने अपने आप को, और जबकि वो हीन जाति के परिणाम है, कोई ऐसे कोई बहुत उत्कृष्ट पुण्य वाला परिणाम थोड़ी ना। स्वाध्याय अपने आप में सर्वोत्कृष्ट पुण्य परिणाम है। अभी हम स्वाध्याय की तो बात ही नहीं रहे हैं, हम तो हीन जाति के परिणामों की बात करें जिसे हम पुण्य परिणाम कहते हैं।
किसी गरीब आदमी को देख करके। एक गरीब आदमी मेरे सामने आया, मैं बहुत, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि कुछ था मेरे पास में, कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने जो एक कंबल जो मैंने या जो मैंने ओढ़ रखा था, मैंने उस गरीब आदमी को दे दिया। वो मेरे से मांग, वो मेरे से ठंड में चिढ़ा था, वो मेरे से देखा नहीं गया। अब मैं जाकर के बहुत करुणा से मेरे को लगता है उसके ऊपर डालाया। क्यों, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। पुण्य भाव है ये, शुभ भाव है ये। इसमें ऐसा कोई शुभ भाव नहीं है जो शुभ भाव हमारे माध्यम से ना किया गया हो। शुभ अशुभ की तो भेद है ना। अशुभ में चले जाओ बहुत पीछे तक, शुभ में चले जाओ बहुत आगे तक। अशुभ और शुभ के अंदर तारतम्य रूप विभाजन होते रहे, ये जीव खेल खेलता रहा, लेकिन अशुभ और शुभ इसकी मर्यादा का उल्लंघन करके जो शुद्धोपयोग होना चाहिए था, जो शुद्ध परिणति होनी चाहिए थी, वो परिणति नहीं हुई। वो परिणति में शुद्धता नहीं आई, वहां परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह से भावों के परिवर्तन के चक्र में, जो ये चक्र भावों के परिवर्तन का चल रहा है, ये निरंतर हीन परिणामों में खेद खिन्न नहीं होने की प्रेरणा देता है, उज्जवल परिणामों के अंदर घमंड नहीं करने की, अभिमान नहीं करने की प्रेरणा देता है, दूसरे के गिरे हुए हीन परिणामों को देख करके उसकी निंदा और आलोचना से दूर रहने की प्रेरणा देता है, और दूसरे के उज्जवल परिणामों को देख करके स्वयं आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस तरह से भाव परावर्तन यद्यपि हमने अनंत बार किया है, लेकिन हमारे लिए वर्तमान में भी इसकी चर्चा वार्ता निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रेरणादायी अवश्य होगी। हम सभी इन पंच परावर्तनों की चर्चा को सुनकर समझकर जो संसार के 5 भेद हैं, इस 5 प्रकार के संसार से मुक्ति की प्राप्ति करें, इसी भावना से मैं आज की बात को यही विराम देता हूँ। कल विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी समय हो चुका है अपना। अच्छा टाइम हो चुका है, पर मैं एक जल्दी से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कल समझा सकते हैं आप। मैं क्या पूछ रहा था कि ये जो भाव होता है तो उसका भाव का निश्चय से आत्मा ही करता है, बराबर ना? ये जो सब अलग अलग प्रकार के भाव हो रहे हैं, अच्छे बुरे, हाँ हाँ, तो उसका निश्चय से करता आत्मा ही है। हाँ जी, ये बात ठीक है ना? बिल्कुल निश्चय से करता आत्मा ही है। तो पंडित जी, ये जो गाथा दी है 80वीं गाथा की, जिससे भगवान के द्रव्य क्षेत्र, आई मीन जिससे पर्याय को जाना है, द्रव्य गुण पर्याय, हाँ, तो वो गाथा के मुताबिक पर्याय में भी हमें भगवान की तरह ही बताते हैं कि ये जो सब हो रहा है पर्याय में विकार की, राग का भाव या द्वेष का भाव, ये सब विकार है और तू उससे भिन्न है, तू भगवान की तरह शुद्ध है। तो वो रिलेशन मुझे थोड़ा समझना था कि वो एग्जैक्टली करते हैं। थोड़ी बहुत आप रहेंगे कल सेशन में? हाँ, तो अपन कल करते हैं, क्योंकि आगे इनका शायद कोई आगे आप लोगों का नेक्स्ट सेशन है कोई और। हाँ, तो अपन कल करेंगे। बिल्कुल। मुझे एक तो क्वेश्चन आए हैं, कल ही करते हैं अभी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ज्ञानी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक सदा देते